ये एक ऐसे अफसर के घर की कहानी है जहां अपने पैसों से कोई चीज खरीदना गुनाह समझा जाता है। खाना तक मजबूर लोग इनके घर पहुंचाकर जाते हैं कि शायद उनका काम हो जाए। मुश्ताक, मोदी, महमूदा, ये हैं इनके मामू, ये हैं इनके खालू, ये हैं फूफी और ये हैं बरखुरदार काशिफ, और ये हैं इस घर के मुलाजिम मुश और मोदी का बेटा काशिफ। उम्र तो इनकी 11 बरस है, क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन अभी से मैच फिक्स करने के चक्कर में हैं। अल्लाह करे जोरे रकम और ज्यादा। बेगम साहबा, आज कोई खास दिन है? बड़े फूल सजा लिए। हाँ, आज तुम्हारे साहब की वालदा की बरसी है और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो दावत के लिए कुछ पकाना है? हाँ, शाम को कुछ लोग मुश्ताक की अम्मा के लिए चने पड़ने आएंगे। बाद में आधे उबाल के उनके छोले बना लेना। फ्रिज में कोफ्ते रखें, उनको अच्छी तरह से प्रेस करके उनके शामी कबाब बना लेना। न्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी अदरक काट के उन्हें अच्छी तरह से घुसा देना, ठीक है? पपीते और अमरूद हमारे घर के हैं, उनको तोड़ के अच्छी तरह से धो के मिक्स फ्रूट की चाट बना देना। बस ये देख लेना कि तुम कच्चे पपीते ना तोड़ लेना। पिछली दफा तुमने कच्चे पपीतों की चाट बना दी थी, मेहमानों के मसूड़े ही गल गए। मुश्ताक से मुझसे ले आएंगे। वैसे बेगम साहबा, बिला वजह इतने पैसे खर्च कर रही हैं आप। 6 रोटियां घर में बची पड़ी हैं, आलू की तरकारी फ्रिज में रखी हुई है। कैंची से तिकोना काट दूंगा रोटियों को, उसमें आलू भर दूंगा, समोसे तैयार। हाँ, चिपकाओगे कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे आप होठों पे लिफाफा लगा के बंद करती हैं ना। समोसे थूक से चिपकाओगे? बेगम साहबा, तलने के बाद थूक पाक हो जाता है। अच्छा, मैं मुश्ताक से पूछूंगी। नजीर साहब के यहाँ से लड्डू आए थे, वो रखे। बेगम साहबा, नजीर साहब के यहाँ से लड्डू उनकी बेटी की मंगनी के वक्त आए थे। अब तो उनकी बेटी के बेटा भी हो चुका है। अच्छा, तो बेटी के बेटा होने पे उन्होंने मिठाई नहीं भेजी? नहीं। कमाल है, मिठाई का क्या होगा? छोड़े। नहीं, स्वीट डिश के बगैर कैसे दावत हो सकती है? कुछ सोचना पड़ेगा। मिठाई का क्या होगा? एक काम करते बेगम साहब, हाँ। मैं मेज पे खाली डिश रख देता हूँ, आप मार्कर से उस पे स्वीट लिख दे। मुझे मुलाजमा का मजाक पसंद नहीं है। तुम यूं करो कि तुम 1 दर्जन गुलाब जामुन ले आओ, उसके 4 टुकड़े करके उन पे टूथपिक लगा देना। टूथपिक नए वाले या? नए वाले। अच्छा हाँ, और शाम को अपनी काली पतलून, सफेद कोट पहन के चीजें सर्व करना। क्या सर्व करूं? ये डिशेस जो तुम बना रहे हो। मैं कौन सी डिश बना रहा हूँ? ये तो खुद ब खुद बन रही है। अच्छा हाँ, ज्यादा बातें ना करो, सफाई करो। कुत्ते को खाना दिया? जी हाँ, कद्दू की तरकारी दी थी, उसने मुंह में मुझे 4-5 गालियां दे दी और छत की तरफ मुंह करके लेट गया। क्यों? कुत्ते का कीमा कहाँ गया? मामू ने हरी मिर्च डाल के खा लिया। क्या? मामू ने कुत्ते का कीमा खा लिया? जी। मामू क्या कर रहे हैं? मामू भी छत की तरफ मुंह करके लेटे हुए हैं। करवट लेते वक्त बजाय आ करने के हल्का सा भों कर लेते। ताहिर, तुम्हें मामू को कुत्ते का कीमा नहीं देना चाहिए था ना? बेगम साहबा, जब मैं बावर्ची खाने में पहुंचा तो वो तल चुके थे और खुशी से पागल हो रहे थे। मैंने मना नहीं किया। अच्छा जाओ, एक मेज लाओ और मोमबत्तियां। क्यों, उसका केक बनाएंगी? नहीं, उसमें एक साइड पे एनिवर्सरी का केक और इसमें मोमबत्तियां। आप करेंगी या साहब?
मैं और साहब दोनों मिलके करेंगे। केक कौन ला रहा है? साहब ने ऑर्डर कर दिया। हेलो हेलो हेलो। मुश्ताक, समोसे लाए? नहीं। हाय शुक्र है समोसे नहीं लाए। ताहिर समोसे घर में ही बना रहा है। दही बड़े बनाए? वेडिंग एनिवर्सरी में दही बड़े कौन बनाता है? भाई इतने सारे मेहमान आएंगे, कोई भी खा लेगा। ताहिर जी। दही बड़े भी बना लो। मुझे दही बड़े बनाना नहीं आते। अच्छा तुम यूं करो, जी। माश की दाल लो, ले ली। उसमें से कंकर निकालो, निकाल लिए। फिर आसमा को फोन करो। है? उसे कहो कि मुदी बाजी पूछ रही है कि दही बड़े कैसे बनाते हैं, बस। और अगर वो घर पर नहीं है तो माश की दाल बना लो। चाय की दावत में माश की दाल? हाँ तो बहुत से लोग देर तक भी रुक सकते हैं। चलो चलो जाओ, किचन में जाओ, तैयारी करो। मोदी, तुम्हें दही बड़े बनाना नहीं आते? मुझसे छोटे छोटे बन जाते हैं, बड़े नहीं बनते। वैसे भी ये लोकल डिशेस मुझसे ठीक ही नहीं बनती। वैसे ये हमारी कौन सी एनिवर्सरी है? वेडिंग। वेडिंग एनिवर्सरी तो है, लेकिन कौन सी? वो वेडिंग। मोदी मोदी, ठीक है कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन इसका... मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ। मोदी कैसी बातें कर रही हो? जब मैं दूसरी जमात में था तो तुम 7वीं जमात में थी। हाँ तो मैं ज़हीन थी। तुम भी अगर दिल लगा के पढ़ते तो 8वीं या 9वीं में हो सकते थे। उस वक्त इतना सा बच्चा 8वीं और 9वीं में कैसा अजीब सा लगता। और मैं तो तुम्हारी सर्टिफिकेट की एज बता रहा हूँ। हाँ तो वो तो डैडी ने खुद से लिखवाई थी ना। वो कहते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची का मैट्रिक कर लेना बहुत चीप लगता है। अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, सब कहेंगे मुन्नी ने मैट्रिक कर लिया, मुन्नी ने मैट्रिक कर लिया। तो तुम खुद सोचो, हमारे खानदान को वैसे भी शोहरत से बहुत नफरत है। हाँ, हमारी शादी को 15 बरस हो गए। 15 नहीं, सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी को बस। वैसे मैं 15 मोमबत्तियां भी लेके आया था। एक लगाना। एक क्यों? इसलिए कि शादी के इतने बरस बाद भी हम एक हैं। हाँ, कमाल है। अरे भाई, सुनने में आया है कि अपनी शादी की सालगिरह पर बहुत खर्च करते हो। गालिबन हमारे नीचे कुछ था। मामू, आप केक में बैठ गए। मामू! ये कमबख्त तो बिल्कुल ही पिचक गया। अरे इसके तो परखचे उड़ गए। अब क्या होगा? पुडिंग, पुडिंग, इसकी पुडिंग बनाओ। पिच की पुडिंग। मामू, आपको नजर नहीं आया? आप बगैर देखे बैठ गए। अच्छा, चीखो मत, हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको देखकर बैठना चाहिए था। ओहो, अरे भाई, सोफे पर केक नहीं बैठते, इंसान बैठते। वो तो आपको देखना तो चाहिए था। मैं इसकी पुडिंग बना देती हूँ, तुम दूसरा केक ले आओ। दूसरा केक? 4 दिन पहले मैंने ये ऑर्डर किया था, ऐसे नहीं आ जाता दूसरा केक। चलो कोई बात नहीं, हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। उम्र देखो अपनी, अब केक पे बैठ गए। मामू की उम्र इतनी नहीं है जितनी नजर आती है। चलो 12 बरस के हैं, लेकिन 12 बरस भी बहुत होते हैं केक पे बैठने के लिए। तुम्हें याद है एक दफा मैं नारियल लाई थी और तुम्हारी अम्मा उस पर बैठ गई थी, तब मैंने तो कुछ नहीं कहा था। तुमने इसलिए कुछ नहीं कहा था कि जब अम्मा नारियल पे बैठी थी तो अम्मा की चोट लगी थी, नारियल को कुछ नहीं हुआ था। साहब, क्या? मामू हथौड़ी मंगा रहे हैं। क्यों? वो केक जोड़ रहे हैं। क्या? हथौड़ी से केक जोड़ेंगे? भाई वो उन्होंने पहले सारे बादाम निकाल लिए उसमें से, फिर आधे चक्के कि कहीं कड़वे तो नहीं है, फिर आधे बादामों को कीड़ों की तरह काटा, अब उसको केक में ठोकना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कुदरत ने मामू को कैसा ज़हन दिया है। देखो, सारे बादामों की कीले बना दी। ताहिर, मामू से जाके कहो कि केक को हाथ ना लगाए और तुम जाओ अपना काम करो। गो, जाओ। आप यूं क्यों नहीं करते कि अपने किसी मातहत को फोन करें और कहें कि घर पे केक पहुंचा दे? हाँ,
जाओ बशारत साहब को फोन करो, वो कल मैंने उसकी फाइल साइन करनी है। हाँ, वो बी में इंडेक्स में बशारत लिखा हुआ है, बी में। जाओ फोन करो। मैं फोन करी हूँ, लेकिन देखना मामू आए तो उनको डांटना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है।